हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में सभी को अहमियत दो। अपनी जिंदगी में सभी को अहमियत दो। जो अच्छे होंगे खुशी देंगे, जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस मैथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर विचार करेंगे। सबसे पहले अनुपूरक। अनुपूरक बोलिए या कोटिपूरक बोलिए या पूरक बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एगो 60 है, एगो 30 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और दो तब 90 हो गया। और 90 को हम लोग 60 को कहेंगे 30 का कोटिपूरक कोण, 30 को बोलेंगे 60 का कोटिपूरक कोण। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए कि एगो 120 ले लेंगे, एगो 60 ले लेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? 180। तो 60 को 120 का समपूरक बोलेंगे और 120 को 60 का समपूरक बोलेंगे। अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे, केंद्र पर बना कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई रेडियन में होता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं थीटा बराबर एल बटे आर। अब थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर विचार करेंगे। अक्सर हमेशा देख रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आ जा रहा है। तो ऊंचाई और दूरी संबंधित, इसमें हम लोग को समझना होता है कि अवनमन कोण किसको बोलते हैं, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे, सिंपल सा हम कंसेप्ट आपको बता दे रहे हैं कि वस्तु ऊपर नेत्र नीचे। मान लीजिए कि मेरा नेत्र नीचे है और ऊपर मान लीजिए छत पर किसी चीज को देख रहे हैं, तो मेरा नेत्र और उस वस्तु के बीच से जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। वस्तु नीचे और नेत्र ऊपर तो क्या बनेगा? अवनमन कोण। हम जहाज पर से अगर किसी चीज को देखेंगे नीचे तो दृष्टि पटल और ये वस्तु के बीच से जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवनमन कोण बनेंगे। यानी देखिए, अगर उन्नयन कोण तो यहाँ क्या होगा? नेत्र होगा, यहाँ वस्तु होगा, तो ये जो कोण बना वो क्या बना? उन्नयन कोण बना। और मान लीजिए कि अब नेत्र यहाँ पे है और वस्तु यहाँ पे है, तो ये जो कोण बनेगा तो अवनमन कोण बनेगा। अब ये देखिए, ये जो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान रखेंगे, इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। अगर ये आपको याद है तो सवाल एकदम मौखिक बना लीजिएगा आप लोग। ये कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देंगे, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अगर ये याद है और क्वाड्रेंट याद है तो सब हम लोग बना सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं, 120 का मान होता है √3/2, साइन 135 का मान होता है 1/√2, साइन 150 का मान 1/2, साइन 180 का मान 0। उसी प्रकार देखेंगे हम, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 1√3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0, cos 120 का मान -1/2, cos 135 डिग्री का मान -1/2 और cos 150 का मान -√3/2, cos 180 का मान -1। अब ध्यान देंगे, tan 0 का मान 0, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान इन्फिनिटी। अब ध्यान देंगे, tan 120 का मान -√3, tan 135 का मान -1, tan 150 का मान -1/√3 और tan 180 का मान 0। cot 0 का मान इन्फिनिटी, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, cot 90 का मान 0, cot 120 का मान -1/√3, cot 135 का मान -1, cot 150 का मान -√3, cot 180 का मान इन्फिनाइट।
सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान इन्फिनिटी, सेक 120 डिग्री का मान -2, सेक 135 डिग्री का मान -√2, सेक 150 डिग्री का मान -2/√3, सेक 180 डिग्री का मान -1। अब ध्यान देंगे कॉसेक 0, कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1, कॉसेक 120 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 135 डिग्री का मान √2, कॉसेक 150 डिग्री का मान 2 और कॉसेक 180 डिग्री का मान इन्फिनाइट। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।